बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज मी आयशा मशहूद। बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में क्या आप 10 से 11 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं? वो भी एक ऐसी स्किल्स है जिसको करने में आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आप इस पे 5 से 10 मिनट लगा लेते हैं तो आप घर बैठ के अपने कंफर्ट जोन में जो है वो 10 से 11 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं, वो भी विदाउट किसी इन्वेस्टमेंट के। ये स्किल बेसिकली उन लेडीज़ के लिए और उन गर्ल्स के लिए जो घर बैठ के पैसे कमाना चाहती हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं ताकि उनकी पॉकेट मनी का खर्चा निकल सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्किल सिखाने वाली हूँ जिसको सीखकर आप जो है वो घर बैठ के 10 से 11 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो अगर आप इस स्किल में इंटरेस्टेड हैं और इस स्किल को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, कोई भी चीज़ स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड ऐसे अमेजिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आ गई अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पर जिस स्किल के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, जो स्किल मैं आपको सिखाऊंगी, वो उसके लिए जो है वो कैनवा ओपन करना होगा। अगर आपके पास कैनवा है तो आप उसे जो है वो ओपन कर लीजिए, और अगर नहीं है तो आप उसको प्ले स्टोर से सिंपली जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और अपना ईमेल एड्रेस देकर जो है वो उसे लॉगिन कर लीजिए। कैनवा ओपन जैसे ही आप करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके पास। आज जो स्किल मैं आप लोगों को सिखाऊंगी वो है इन्फोग्राफिक स्किल। आपने ऊपर सर्च बार पे जो है वो इन्फोग्राफिक लिखकर जो है वो सर्च करना है। तो जैसे आप इन्फोग्राफिक लिखकर जो है वो सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है वो मल्टीपल टेम्पलेट्स जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 6,500 के करीब जो है वो टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं सिर्फ इन्फोग्राफिक्स के। इन्फोग्राफिक होता क्या है? इन्फोग्राफिक होता है बेसिकली आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी होती है। टू द पॉइंट्स और की पॉइंट्स में जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। शॉर्ट चीजें उनके बारे में लिखनी होती है। यानी कि आपके क्लाइंट ने आपको जो है वो कहा है कि आपको इंडोर और आउटडोर प्लांट्स के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेम्पलेट है जिसमें आपने जो है वो एक प्लांट रखा हुआ है और उसके बारे में जो है वो आपने इंडोर प्लांट्स के बारे में बताया कि इंडोर प्लांट्स जो है वो एयर प्योरीफायर होता है, बाथरूम के कौन से प्लांट्स होते हैं, बेडरूम के कौन से प्लांट्स होते हैं, और इसके अलावा इंडोर प्लांट्स के जो है वो एलर्जीज क्या क्या है। तो ये एक पॉइंट आपने जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी इंडोर प्लांट्स के हवाले से। तो इसी तरीके से आप नीचे भी देख सकते हैं कि अगर किसी ने आपको क्लाइंट ने कहा कि आपको जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की टिप्स देनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 टिप्स दी हुई है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो छोटी छोटी करके यहाँ पर लिख दी गई है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ग्राफिकली आपको जो है वो पिक्चर्स वगैरह लगाकर जो है वो अट्रैक्टिव सा जो है वो एक पेज बनाना होता है, और जो है वो क्लाइंट की तरफ से कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, जो इसमें यहाँ पर टेम्पलेट बना हुआ नहीं है, तो आपने उसको खुद से कैसे क्रिएट करना है। तो आप सिंपली जो है वो क्रिएट ब्लैंक पे आएंगे। जैसे आप क्रिएट ब्लैंक पे आएंगे तो यह पेज आपके पास जो है वो ब्लैंक में ओपन हो जाएगा। अब आप इसमें जो है वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, अपने खुद से भी जो है वो टेम्पलेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास देख रहे हैं कि आपके पास जो है वो ओपन हो गया। अब आप यहाँ पर जो है वो चाहे तो किसी भी टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, और चाहे तो आप खुद से भी यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एलिमेंट्स में भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर फ्रेम्स भी हैं, यहाँ पर आपको जो है वो शेप्स भी मिल जाएंगी डिफरेंट, और उसके अलावा यहाँ डिफरेंट चीजें आपको मिल जाएंगी, सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो मुझे क्लाइंट की तरफ से एक टॉपिक दिया गया और उसमें मुझे बताना है फन फैक्ट अबाउट 5 एनिमल्स। तो अब मुझे कोई 5 एनिमल्स हैं, उनके बारे में जो है वो फन फैक्ट्स बताने हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले प्लस साइन पे जाऊंगी, और उसके बाद टेक्स्ट में जाऊंगी, और उसके बाद यहाँ पर हेडिंग पे चली जाऊंगी। एड हेडिंग पे जाके जो है वो मैं लिखूंगी फन फैक्ट अबाउट 5 एनिमल्स। फन फैक्ट अबाउट 5 एनिमल्स लिखकर जो है वो मैं अब इसको थोड़ा सा साइज इसका एडजस्ट करूंगी, और इसको जो है वो मैं अब ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर दूंगी। तो ये हो गया हमारा फन फैक्ट अबाउट 5 एनिमल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये एनिमल्स की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आनी है। अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कैसे आप निकालेंगे फन फैक्ट की इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपको जो है वो इसके लिए भी बताती हूँ कि आपने क्या करना है। मैं आ गई चैट जीपीटी पे, और यहाँ पर आकर जो है वो मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाला है राइट फन फैक्ट अबाउट 10 एनिमल्स। मुझे चाहिए 5 एनिमल्स, लेकिन यहाँ पर मैं 10 एनिमल्स दूंगी ताकि मेरे पास मल्टीपल जो है वो ऑप्शन आ जाए, 5 ऑप्शन आ जाए। मैं उनमें से जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको सेलेक्ट करके जो है वो वहाँ पर 5 एनिमल्स के बारे में लिख दूंगी। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको एंटर करूंगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड में चैट जीपीटी ने जो है वो मुझे 10 एनिमल्स के बारे में जो है वो फन फैक्ट्स लिख के दे दिए हैं। टू द पॉइंट फन फैक्ट्स हैं। अब मुझे जो है इनमें से 5 को यूज करके जो है उस इन्फोग्राफिक के डिजाइन पे जो है वो ऐड करने हैं। पर जो है वो वापस आ गई हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हम अपने मेन पेज का जो है वो थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर कलर जो है वो मैं थोड़ा सा लाइट ग्रे कर लेती हूँ। प्लस के साइन पे जाऊंगी, और प्लस के साइन पे जाने के बाद मैं एलिमेंट्स में जाके जो है वो शेप में जाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेप्स आ रही हैं। मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप लूंगी, और इसके बाद इस स्क्वायर शेप को जो है मैं इसका सबसे पहले कलर चेंज करूंगी। इसका कलर चेंज करके जो है वो मैं येलो कर लेती हूँ। इसको यहाँ से उठाऊंगी, और अब मैं इसको जो है वो मूव करा के ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगी, और इसको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करूंगी, इसके साइज को इसके बराबर।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस स्क्वायर बॉक्स का जो है वो कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वो मैं जंगल की थीम के हिसाब से जो है वो एनिमल्स की थीम के हिसाब से कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर जो है वो ऐड करूँगी। तो यहाँ पर प्लस साइन में मैं अगेन जाऊँगी और यहाँ पर एलिमेंट्स में जाकर जो है वो मैं लिखूँगी जंगल। तो जैसे ही मैं जंगल लिखकर सर्च करूंगी तो यहाँ पर मुझे सेकंड ऑप्शन जो है वो ग्राफिक्स, इसमें जाऊंगी और यहाँ पर जो फ्री एलिमेंट्स हैं यहाँ पर प्रो है और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो पेडेड है। तो आपने इन दोनों को यूज़ नहीं करना क्योंकि इसके लिए जो है वो आपको पैसे चार्ज किए जाएंगे। तो आपने जो भी फ्री है टैबलेट्स उनको यूज़ करना है। तो जैसे एक ये यहाँ पर टैबलेट आ रहा है लीफ का, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। इसका करूँगी मैं साइज़ छोटा और इसको जो है वो मैं ऊपर की तरफ लेकर जाऊँगी और थोड़ा सा मैं इसको जो है वो कर्व कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको जो है रोटेट किया। इसको रोटेट करने के बाद अब मैं अगेन इसको जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैं अगेन थोड़ी बहुत और यहाँ पर चीज़ें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं अब जो है वो थोड़ी बहुत, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी ऐड करने के लिए। तो ये वाली जो लीव है मैं इसको भी ऐड कर लेती हूँ। इसको यहाँ पर लाकर जो है ना, तो ये आपने ये दोनों चीज़ें लगा दी। अब इसके बाद जो है वो प्लस साइन में अगेन जाके मैं जो यहाँ पर सर्च करूँगी पाव लिखकर। पाव बेसिकली यहाँ पर जो है वो मैं एनिमल्स के पाँव के निशान होते हैं ना, उस तरीके की कोई चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर आपने जो है वो अगेन ग्राफिक्स में जाना है और ग्राफिक्स में जाने के बाद आप यहाँ पर जो है वो आपने अपने कलर के अकॉर्डिंग जो है वो बैकग्राउंड के कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें ऐड करनी है। तो वहाँ पर जो पर येलो कलर का स्क्वायर बॉक्स में जो है वो मैंने येलो कलर सेलेक्ट किया, तो इसलिए मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का पाव का डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, एलिमेंट सेलेक्ट किया है और उसके बाद इसको भी मैं जो है वो मूव करके यहाँ पर ले जाऊंगी और इसका साइज एडजस्ट करके इसको भी जो है वो मैं ऐड कर लूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इसको भी ऐड कर दिया है। जो है वो मैं यहाँ पर एक एक करके जो है वो एनिमल्स की पिक्चर लगाऊंगी और यहाँ पर एक साइड पे जो है उसके फैक्ट्स के बारे में जो है वो ऐड करूंगी। तो आपने जो है वो अगेन प्लस साइन पे जाना है। जैसे आप प्लस साइन पे जाएंगे आप यहाँ पर क्रॉस करेंगे इसको और इसके बाद आप यहाँ पर शेप्स में जाएंगे। शेप्स में अगेन आपने स्क्वायर शेप को जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद इसको जो है वो एडजस्ट करना है। एडजस्ट आपको जो है यहाँ पर मैं एडजस्ट कर रही हूँ। इसके बाद इसका थोड़ा सा साइज में थोड़ा सा ऊपर नीचे करूँगी, इसका साइज एडजस्ट करूँगी और इसके बाद मैं जो है वो इसकी 5 कॉपी बना लूंगी। 5 कॉपी बना के जो है वो मैं एडजस्ट कर लूंगी इसका साइज वगैरह। फिर इसके बाद जो है वो पिक्चर्स लगाने रह जाएंगी और इसके बाद जो है वो उसके फन फैक्ट्स लिखना रह जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे स्क्वायर शेप्स को जो है वो मैं एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद जो है यहाँ पर मैं अपना जो है वो कलर चेंज करूंगी। पहला स्क्वायर शेप का जो है वो कलर चेंज करके मैं यहाँ पर रख लेती हूँ ऑरेंज कलर यहाँ पर रख लिया मैंने। और इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हम ऑक्टोपस के बारे में यहाँ पर जो है वो लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो मैं ऑक्टोपस की पिक्चर जो है वो ऐड करेंगे। तो प्लस साइन में अगेन में जाऊँगी और एलिमेंट पे जाने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगी ऑक्टोपस। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी ऑक्टोपस और जैसे मैं ऑक्टोपस लिखकर जो है वो सर्च करूंगी, इसके बाद मैं सेकंड ग्राफ में जाऊंगी। ग्राफिक्स में जाने के बाद यहाँ पर जो है वो कलर के अकॉर्डिंग जो है वो मुझे ऑक्टोपस लेना है। तो वहाँ पर ऑरेंज कलर है तो उससे रिलेटेड जो है वो मैं कलर जो है वो सिलेक्ट करूंगी ताकि वो जो है वो साफ उभरता हुआ कलर आए। तो ये वाला जो ऑक्टोपस है मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इसके बाद जो है इसका साइज एडजस्ट करके यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दूंगी। इसके बाद मैं जो है ChatGPT से ऑक्टोपस के जो वो फैक्ट मैंने लिखवाया था उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। तो अब मैं जो है इसको कॉपी कर लेती हूँ ऑक्टोपस के फैक्ट को और इसको कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के लिए आपने जो है वो अगेन प्लस साइन पे जाना है, यहाँ पर टेक्स्ट पे जाना है, सब हेडिंग में जाना है सेकंड ऑप्शन और इसके बाद इसको जो है वो पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। ऑक्टोपस को इस तरह लिखकर जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा आप इसका स्पेस दे दीजिएगा ताकि आपके जो है वो चीज़ें सही से जो है वो लाइन वाइज आ जाए। इसके बाद जो है वो मैं अब इसका साइज करूंगी छोटा और इसको जो है वो मूव करा के अब मुझे इस बॉक्स पे जो है वो एडजस्ट करना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है वो एडजस्ट कर रही हूँ। इसके बाद जो है मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज करूंगी। सेकंड ऑप्शन नीचे लिखा हुआ आ रहा है फॉन्ट साइज का, आपने इस पर टैप करना है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो आपको बहुत सारे फॉन्ट साइज यहाँ पर लिखे हुए आ जाएंगे। आपने जो है थोड़ा बोल्ड टाइप जो फॉन्ट साइज होगा उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके लिए मैं वाटरली करके जो फॉन्ट साइज है मैं इसको यूज कर रही हूँ। उसके बाद जैसे आप इस पर चेंज करेंगे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका फॉन्ट साइज जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ सेकंड एनिमल जो है वो मैं जिराफ को यूज कर रही हूँ। तो जिराफ के बारे में जो लिखा हुआ है मैं इसको जो है वो सिंपली सिलेक्ट करूंगी और इसको कॉपी कर लूंगी और उसके बाद इसी तरह जो है वो मैं यहाँ पर प्लस साइन पे जाऊंगी, टेक्स्ट पे जाऊंगी, सब हेडिंग को सिलेक्ट करूंगी और इसके बाद जिराफ का लिखा हुआ जो है वो मैं पेस्ट कर दूंगी और इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वो मैं एडिटिंग करूंगी। यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वो मैं फॉन्ट साइज वगैरह वर्डिंग लाइन वगैरह जो है वो एडजस्ट करूंगी। तो यहाँ पर मैंने जिराफ के बारे में भी लिख दिया। अब यहाँ पर मैं जिराफ की पिक्चर ऐड करूंगी। पिक्चर ऐड करने के लिए मैं अगेन प्लस साइन पे जाऊंगी, एलिमेंट्स पे जाऊंगी और यहाँ पर जो है वो मैं सर्च करूंगी अब जिराफ लिखकर। तो मैं जैसे ही जिराफ लिखकर सर्च करूंगी
तो यहाँ पर मैंने जिराफ लिखकर जो है वो सर्च किया और अगेन मैं ग्राफिक्स में जाऊंगी। ग्राफिक्स में जाने के बाद यहाँ पर जो है वो मैं ग्राफ को जो है वो सिलेक्ट कर लूंगी। जो वाला जिराफ जो है वो मैं सिलेक्ट कर लिया है। इसका साइज थोड़ा सा एडजस्ट करूंगी और उसके बाद इसको यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दूंगी। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ कुछ मिनट लगे होंगे। जैसे अगर आप ये काम फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको जो है थोड़ा टाइम लगेगा। फर्स्ट टाइम बनाने में आपको जो है वो एलिमेंट्स को ढूंढना होगा, उसके बारे में सर्च करना होगा, तो इसके लिए आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे एक इन्फोग्राफिक का डिजाइन बनाने के लिए। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे तो आप जो है वो यूज टू हो जाएंगे इस काम के लिए और आप बहुत जल्दी जल्दी जो है ये डिजाइन बनाने लगेंगे। यहाँ पर मैंने जो है वो 5 एनिमल्स को लेकर उसको इस तरीके से जो है वो एडजस्टमेंट की, शेप्स वगैरह ली, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स लगाए, यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट को जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी आपको क्लाइंट कहता है कि आपने इसके बारे में लिखना है, यानी कि अगर फर्ज करें आपको डाइट प्लान के बारे में लिखना है किसी के, तो डाइट प्लान में जो है वो हेल्दी टिप्स के बारे में लिखना है तो आपने सिंपली चैट जीपीटी पे जाना है। चैट जीपीटी पे जाकर आपने लिख लेना है कि राइट अबाउट हेल्थ टिप्स, जो भी आपको जितनी भी बोलते हैं कि आपने इतनी टिप्स लिखनी है तो आपने चैट जीपीटी पे जाकर सिंपली प्रॉम्प्ट लिखना है कि राइट, तो आपको 5 पॉइंट वो लिख के दे देगा। आप उससे रिलेटेड जो है आप यहाँ पर जाकर जो है वो कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दीजिएगा, कुछ पिक्चर्स लगा दीजिएगा। अगर आपको क्लाइंट ने कुछ से पिक्चर्स जो है वो प्रोवाइड की है तो आप सिंपली प्लस साइन पे जाकर जो है यहाँ पर गैलरी में जैसे टैप करेंगे तो आपके सामने जो है वो फोल्डर ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपकी क्लाइंट की तरफ से जो भी पिक्चर आपने को दी गई होगी आपने उस फोल्डर से जो है उस पिक्चर को सिलेक्ट करना और यहाँ पर जो है वो ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से आपने जो है वो अपना ये ग्राफिक इन्फो का जो है वो डिजाइन क्रिएट करना है। इसके बाद आप जो है वो सिंपली इस एरो पे जो है वो टैप करेंगे। जैसे आप इस एरो पे टैप करेंगे अपर राइट कॉर्नर के तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर टैप करेंगे। इसके बाद जो है वो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीडीएफ में आपको जो है ये फाइल मिलेगी, यानी कि ये फाइल जो है वो पीडीएफ में आपके पास सेव होगी। इसके बाद आपने सिंपली डाउनलोड पे जो है वो टैप कर देना और आपका डिजाइन जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपने जो है ये डिजाइन को सिंपली जो है वो अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस स्किल को जो है वो कहाँ जो है यूज करके पैसे कमाने हैं। तो मैं आ गई हूँ फाइवर पे और यहाँ पर आने के बाद जो है वो मैं यहाँ पर सिंपली सर्च करूंगी इन्फोग्राफिक डिजाइन लिखकर। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि मल्टीपल गिग्स जो है वो शो होना शुरू हो गई हैं। यहाँ पर आप अभी देखें कि यहाँ पर सिर्फ 4,500 के करीब जो है वो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर हम लोकल सेलर की बात करें यानी कि हमारी कंट्री के कितने लोग हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2,351 लोग जो है यहाँ पर हमारी कंट्री से जो है ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर इनकी गिग्स देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्किल जिसको बनाने में आपको जो है वो स्टार्टिंग में चले 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आप एक बार यूज टू हो जाएंगे तो आप जो है वो सिंपली 2 या 3 या 5 मिनट में जो है ये काम कर लिया करेंगे। तो इस काम के यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,963 रुपीज ये चार्ज कर रहे हैं इतने आसान से काम के। और दूसरे गिग में अगर आप देखें तो 3,133 जो है रुपीज चार्ज कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और है जो वो भी जो है वो 10,963 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। ये जो है पहले अगर हम गिग की बात करें तो ये जो है वो 134 जो है ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुकी हैं और 4.9 की जो है इनकी रेटिंग है। और ये जो है वो 10,963 रुपीज जो है वो चार्ज कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम और भी डिजाइन देखें और भी नीचे गिग्स देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3,000 से लेकर जो है वो 10,000 12,000 तक जो है यहाँ पर पैसे चार्ज किए जा रहे हैं इतने आसान से काम के। जी तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको ये स्किल अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा तो आप मुझे जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।